मुख्य चुनाव आयुक्त ने दशम जलप्रपात प्रांगण में दुर्गम क्षेत्रों के बीएलओ से किया संवाद। झारखंड में त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण पर जताया हर्ष। मुख्यमंत्री ने उग्रवाद के सफाये का संकल्प दोहराया। बोले, सुरक्षा बलों की कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी तत्व हताश। केंद्रीय मंत्री का आरोप, मौजूदा सरकार की कार्यशैली से नक्सली बेलगाम। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में आदिवासियों की जमीन लूट का लगाया आरोप। पार्टी के जय भीम पदयात्रा में कई नेता हुए शामिल। बारिश की बौछारों से राज्य में गर्मी पर लगा थोड़ा ब्रेक और गिरेगा तापमान। 17 अप्रैल तक कई इलाकों में ओलावृष्टि, वज्रपात और आंधी का अलर्ट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य को विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। हिसार से अयोध्या के लिए पहली वाणिज्य की उड़ान को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही हिसार एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण पर हर्ष जताया है। उन्होंने राज्य के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज रांची के नजदीक दशम जलप्रपात प्रांगण में बीएलओ से संवाद कर उनके अनुभव जाने तथा निर्देश और सुझाव दिए। इस मौके पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार समेत अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन रांची के दशम जलप्रपात प्रांगण में दुर्गम इलाकों के बीएलओ से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ की गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिल रही है। उन्होंने बताया कि झारखंड की दुर्गम क्षेत्रों की महिला बीएलओ दिल्ली में अपने अनुभव के आधार पर चुनावी प्रशिक्षण देगी। दुर्गम जगहों पर आप लोग जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसको मैं सैल्यूट भी करता हूं, नमस्कार भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात को पूरे देश को बतलाया जाए। तो ऐसी बीएलओ दीदी और भाइयों को ट्रेनिंग करने के लिए, लीडरशिप देने के लिए आज ये निर्णय हुआ है कि दशम प्रपात की बीएलओ दीदियां वो ट्रेनिंग देंगी। संवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने झारखंड में त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण पर हर्ष जताया और कहा कि किसी भी जिलाधिकारी या राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास मतदाता सूची में त्रुटि को लेकर एक भी अपील लंबित नहीं है। पूरे झारखंड में आज की तारीख में एक भी अपील किसी भी जिलाधिकारी के पास नहीं है, किसी ने भी नहीं दी है और एक भी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का निर्माण एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर और एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए मतदान पहली सीढ़ी है। ऐसे में सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहिए। प्रथम सीढ़ी है मतदान। मतदान करने के लिए आप निर्वाचक जरूर बने, अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जोड़ें। मुख्य चुनाव आयुक्त के बीएलओ से संवाद के क्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार समेत अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे में उन्होंने चुनाव कार्यों से जुड़े वॉलंटियर से भी संवाद किया और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी की भागीदारी पर प्रसन्नता जताई। डीडी न्यूज के लिए रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। पश्चिमी सिंहभूम में शहीद झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान को आज रांची में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड जगुआर के मुख्यालय में उनकी शहादत को सलाम करने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। उन्होंने शहीद सुनील धान के बलिदान को नमन किया। कई अन्य लोगों ने भी उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। चिंता है वो तो है ही, और परिवार में समय चलने के लिए बहुत बेहतर सोचेंगे ऐसे बस।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। राज्य में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से उग्रवाद का सफाया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य में चलाया जा रहा ऑपरेशन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। राज्य में जो थोड़े बहुत नक्सली रह गए हैं वे हताशा में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और बड़ी सफलता के साथ और मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है और इसको लेकर के हम लोग आज लगभग इनको आखिरी चरण पर धकेलने में कामयाब हुए हैं और इस दौरान हमारे कई जवान भी शहीद हुए। आज उनके बदौलत एक सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये घटना जाया नहीं जाएगा और ये अंतिम स्थान तक पहुंचेगा भी, जो मुहिम है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में हालिया नक्सली हिंसा के मामलों पर राज्य सरकार को घेरा है। भाजपा के गिरिडीह जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे देश से नक्सली समाप्त हो रहे हैं, लेकिन झारखंड में हिंसा का दौर जारी है। श्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में नक्सली हिंसा पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि रघुवर दास सरकार में नक्सली नियंत्रण में थी, लेकिन इस सरकार में नक्सली बेलगाम हो गए हैं। भाजपा के गिरिडीह जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे देश से नक्सली समाप्त हो रहे हैं, लेकिन झारखंड में हिंसा का दौर जारी है। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम में जवान की शहादत पर संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है और निश्चित रूप से जब जवान शहीद हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ताकि पिछले जब आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय झारखंड प्रदेश में हम चाहे पलामू की बात करें, चाईबासा की बात करें या गुमला लोहरदगा की बात करें, हर जगह जो ये उग्रवादियों का जो से कहीं न कहीं निजात मिला था और उग्रवादी बिल्कुल झारखंड से लग रहा था जैसे वो पलायन कर गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिससे गर्मी बढ़ते ही कई इलाकों में जल संकट शुरू हो गया है। कि एक तरफ तो आपने योजना का बंदरबाट कर दिया, उस योजना को भ्रष्टाचार की बलि पे चढ़ा दिया, तो अब भी इस समय जो स्थिति बनी है, चाहे हम पूरे झारखंड प्रदेश की बात करेंगे तो हर जगह तो सरकार को चाहिए कि हर लोगों तक पानी कैसे पहुंचे उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन को भाजपा ने आत्मसात किया है। पार्टी ने उन्हें भारत रत्न सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब के आदर्श पर पार्टी चल रही है। पार्टी का ध्येय है कि बाबा साहब के आदर्शों को लेकर आगे चले और निश्चित रूप से जो उनकी जो अपेक्षा थी और संविधान में जो निहित है उन चीजों को आम जन तक उतारें। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की अपील की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे भी उपस्थित थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने आज रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। राजभवन द्वारा इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि रांची में आदिवासी भूइंहरी जमीन की प्रकृति बदलकर उसे बेचा जा रहा है, जो अत्यंत गंभीर मामला है। कांके के चामा गांव में ग्रामीणों ने मुलाकात के क्रम में उन्हें इस मामले की जानकारी दी थी। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि कांके अंचल की कई जमीनों पर इंडी गठबंधन के नेताओं और जमीन माफियाओं की नजर है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में रैयती, पहनई, भूइंहरी और गैर मजरूआ जमीनों पर भू माफिया जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड समेत देश भर में कल भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। भाजपा ने इस बार बड़े पैमाने पर जयंती समारोह मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने आज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान शुरू किया है, जो 25 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आज देश भर में जय भीम पद यात्रा का आयोजन हुआ। रांची में भी इस पद यात्रा में पूर्व मंत्री CP सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर पटना में आयोजित जय भीम पद यात्रा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की अपील की। मोदी जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म तैयार करा। 1,75,00,000 से अधिक माय भारत के वॉलंटियर विकसित भारत के सहयोगी बनने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो गए। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अलग अलग सोशल एक्टिविटी होती है, सेवा की प्रवृत्तियां होती है। हर महीने ऐसी पदयात्रा का आयोजन होता है और ऐसी पदयात्राओं के द्वारा हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेके विकसित भारत के लिए हमारे युवा संकल्प लेते हैं और संकल्प लेके विकसित भारत की यात्रा के सहयोगी बन जाते हैं। अंबेडकर जयंती पर कल रांची में कांग्रेस द्वारा मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इस मानव श्रृंखला के माध्यम से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक समरसता और भेदभाव रहित समाज के निर्माण के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। राज्य सरकार की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए पहल हुआ है। इस सिलसिले में कोलकाता में आयोजित रोड शो में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने होटल समूहों और टूरिज्म निवेशकों से बातचीत की, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि झारखंड को पर्यटन निवेश का एक आकर्षक और अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमन कुमार बावरी ने राज्य सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि बोकारो के चंदनकियारी में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जो सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। श्री बावरी ने कहा कि चिकित्सा जांच के दौरान पकड़े गए व्यक्ति ने खुद को ढाका का निवासी बताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला एक घटना मात्र नहीं, बल्कि यह माटी, बेटी और रोटी के अस्तित्व से जुड़ा है। चंदन कियारी ही नहीं, पूरा झारखंड घुसपैठ के खतरे की जद में है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ पार्टी हर मोर्चे पर डटी रहेगी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गिरिडीह के लोग भी नियमित रूप से योग कर रहे हैं और इसे पतंजलि परिवार भी बढ़ावा दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। लंबे समय से लोगों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। इससे न केवल मन मस्तिष्क में तंदुरुस्ती आती है, बल्कि कई प्रकार के शारीरिक विकार भी दूर हो रहे हैं। योग प्रशिक्षक नवीन कुमार सिंह जिले के विभिन्न संस्थानों के परिसरों में नियमित रूप से लोगों को योगाभ्यास कराते हैं। 5-6 जगहों पर ये कक्षा चल रही है और आप लोगों ने सुना, यहाँ पर निरंतर आकर योग के साधक भाई बहन अपना
लाभ ले रहे हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करने वाले प्रभाकर कुमार ने बताया कि वे मधुमेह बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन नियमित योग के जरिए वे बीमारी पर नियंत्रण रख पाते हैं और अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ता। जो पहले 300-400 आता था, लेकिन जब से इसमें योगासन कर रहे हैं तब से मतलब 100 से कम ही रहता है। खाने के पहले 97-98 रहता है और खाने के बाद 130-135 आ गया है। इधर पिंकी प्रसाद भी बीते कई वर्षों से नियमित रूप से योगाभ्यास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पाइल्स की बीमारी थी, जो कि योग से पूरी तरह से ठीक हो गया। मेहनत तो लगातार कर रहे हैं। हम लोग यहाँ नवीन भाई जी के सामने पूरा हमेशा योग करते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को इसी का योग के लिए प्रेरित करेंगे। ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित महिला श्वेता अग्रवाल ने बताया कि वे नियमित रूप से योग करके पूरी तरह से निरोग हो चुकी हैं। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद लगातार हम योग कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। वहीं रोटेरियन सरदार देवेंद्र सिंह और अधिवक्ता प्रभात खेतान ने बताया कि योग उनके दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है और योग करके वे पूरी तरह निरोग तो है ही, साथ ही उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योग ही जीवन का आधार है। अगर योग आप कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की भी कहीं भी मेरे ख्याल से ना परेशानी से, और ये करो योग रोज जो चल रहा है आप अपने भी कीजिए और दूसरों को प्रेरणा दीजिए। मैं बरसों से योग कर रहा हूँ, लेकिन ये रामदेव बाबा के योग का जो क्लास हमने एक पैकेज लिया है, उस पैकेज से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ जीवन को सबसे बड़ा धन बताया है और निरोग रहने के लिए नियमित योग को सबसे बड़ा स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र बताया है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में कैंसर के बढ़ते मामलों से सभी चिंतित हैं। केंद्रीय बजट में भी इस बार कैंसर से लड़ाई को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात कही गई है। पश्चिमी सिंहभूम जैसे दूरदराज के इलाकों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा तो नहीं है, लेकिन सदर अस्पताल प्रबंधन ने कैंसर जैसी बीमारियों के मरीजों के लिए जांच की सुविधा उपलब्ध कराई है। देखिए ये रिपोर्ट। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कोलकाता के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट को सदर अस्पताल बुलाया, जहां मरीजों ने विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लिया और स्क्रीनिंग कराई। कोई सस्पेक्टेड है, कुछ गांठ लेके आए हैं या कोई अल्सर लेके आए हैं, तो हम लोग उनका भी प्रॉपर्ली जांच करेंगे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शिवचरण हांसदा ने बताया कि जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है, लेकिन यहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों की उचित चिकित्सा के लिए सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की सेवाएं सदर अस्पताल चाईबासा की ओर से मुहैया कराई जा रही हैं। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा खबर मिलता है जो कि हमारे जो मरीज है ये बाहर नहीं जा पाते, तो हम यहाँ पे स्क्रीनिंग के माध्यम से जो ऑन ट्रीटमेंट है, हम यहाँ पे डॉक्टर साहब के माध्यम से जो भी कंसल्टेशन स्क्रीनिंग होता है उसके पश्चात इनको जो है ना हायर सेंटर में इसको लाइन अप करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। इसी के तहत राज्य के सुदूरवर्ती जिलों में संचालित सदर अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था बहाल की जा रही है। डीडी न्यूज के लिए चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में आज वैसाखी की धूम है। इस उपलक्ष्य में दीवान भी सजाया गया। फसलों की कटाई के जश्न के रूप में वैसाखी का पर्व मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को वैसाखी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बैसाखी के त्योहार को देश की कृषि व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। ये त्योहार समृद्धि और सफलता लाने और अनुष्ठानों और समारोह के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने का एक बड़ा पर्व है। प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की स्मृति में आज विश्वासियों द्वारा पाम संडे खजूर पर्व मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी रांची और खूंटी समेत विभिन्न जिलों में विश्वासियों ने खजूर की डाली लेकर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। गिरजाघरों में विशेष आराधना भी हुई। शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिवस गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। प्रभु की नाम।
कृतज्ञ राष्ट्र ने आज जालियांवाला बाग के शहीदों को 106वीं बरसी पर याद किया। आज ही के दिन वर्ष 1919 में निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 1000 से अधिक लोग शहीद हो गए थे। वर्ष 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर हत्याकांड का बदला लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने जालियांवाला बाग के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने, उस कानून ने अंग्रेजों को ये अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस समय की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो बाग जहां आजादी की उम्मीद लेकर वे जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने करीब 40 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की। दीवारों से टकराती गोलियों की आवाज, भागते लोगों की चीखें और फिर सन्नाटा। जनरल डायर के सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाई। बाग चारों ओर से बंद था। सिर्फ एक संकरा गेट था जिसे डायर ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। लोग इधर उधर भागे, कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई जान बचाने के लिए बाग के बीच बने हुए कुएं में कूद गए। उस कुएं में आज भी लोहे की जाली लगी है, लेकिन उसके नीचे दबी हैं सैकड़ों चीखें। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस हत्याकांड में 291 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के अनुसार ये संख्या 500 से भी ज्यादा थी। और अगर ये सवाल उठे कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन था, तो सीधा जवाब है जनरल डायर, जिसने खुद संसद में माना कि उसने डर फैलाने के लिए यह कदम उठाया ताकि भारतीय फिर कभी विरोध न करें। लेकिन हद तो तब हुई जब ब्रिटेन में उसे सम्मानित किया गया। जनता ने चंदा इकट्ठा किया और उसे हीरो की तरह देखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने इस घटना की निंदा करने में भी काफी समय लगा दिया। और जब लोगों ने न्याय की मांग की तो जवाब मिला, यह कदम बगावत रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, ये क्रांति का बीज भी बो गई। इस नरसंहार की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा, बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब सहयोग का कोई रास्ता नहीं, अब देश को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यहीं से असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ और उस वक्त के सबसे बड़े साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। उनका कहना था, जब मेरे देश के नागरिकों की हत्या को जायज ठहराया जा रहा है, तब किसी भी उपाधि का कोई मूल्य नहीं। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर 10 गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था, लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है, जो आज भी चीख चीख कर कहती है, हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। जानते हैं मौसम का हाल।
राज्य में पिछले 2-3 दिनों से जारी बारिश की वजह से गर्मी पर कुछ ब्रेक लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटे के बाद तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगामी 19 अप्रैल तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में बारिश का भी पूर्वानुमान है, जबकि 17 अप्रैल तक ओलावृष्टि, वज्रपात और आंधी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। इस दौरान गोड्डा में सर्वाधिक 26 मिलीमीटर वर्षापात रिकॉर्ड किया गया। रांची में भी बीती रात बारिश हुई। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के लगभग आसपास चल रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जालियांवाला बाग के अमर शहीदों को आज बरसी पर नमन किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जालियांवाला की पावन भूमि हर देशभक्त के लिए तीर्थ है। जहां वीरों ने ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध प्राणों की आहुति दी, उनका बलिदान हमें सदैव स्वाभिमान और स्वतंत्रता की प्रेरणा देता रहेगा। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने जालियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि निहत्थे देशभक्तों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई। उनका बलिदान अंग्रेजी सत्ता के ताबूत की मजबूत कील बना। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने पांकी मंडल अंतर्गत सगालीम पंचायत सचिवालय में चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कल चतरा इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। रांची नगर निगम की पहल पर रांची के डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई की गई। राजधानी के चौक चौराहों में भी आज स्वच्छता अभियान चला। खूंटी में मंडा पर्व की धूम रही। प्रमुख चौक चौराहों से जब मंडा पर्व को लेकर शोभा यात्रा गुजरी तो झारखंड की समृद्धशाली संस्कृति की झलक देखकर लोग ठहर से गए। इस दौरान स्थानीय लोगों की भागीदारी दिखी और खास तथा आम सभी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दशम जलप्रपात प्रांगण में दुर्गम क्षेत्रों के बीएलओ से किया संवाद। झारखंड में त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण पर जताया हर्ष। मुख्यमंत्री ने उग्रवाद के सफाये का संकल्प दोहराया। बोले, सुरक्षा बलों की कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी तत्व हताश। केंद्रीय मंत्री का आरोप, मौजूदा सरकार की कार्यशैली से नक्सली बेलगाम। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में आदिवासियों की जमीन लूट का लगाया आरोप। पार्टी के जय भीम पद यात्रा में कई नेता हुए शामिल। बारिश की बौछार से राज्य में गर्मी पर लगा थोड़ा ब्रेक और गिरेगा तापमान। 17 अप्रैल तक कई इलाकों में ओलावृष्टि, वज्रपात और आंधी का अलर्ट।